हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 इरेशनल नंबर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया है और कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, अपने आंसर के साथ, अपने उत्तर के साथ जस्टिफाई कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है? तो हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। अगर हम बात करें रियल नंबर की, रियल नंबर जो बना है हमारे दो नंबरों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रियल नंबर किनसे मिलके बना है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सभी रेशनल नंबर क्या है? रियल है, और सभी इरेशनल नंबर भी हमारा रियल है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन स्टेटमेंट टू कह रहा है कि क्या नंबर लाइन के सभी पॉइंट पर ये अंडर रूट एम के फॉर्म का हो सकता है? कि मतलब अगर नंबर लाइन जो है, अगर हम एक नंबर लाइन खींचे, ये क्या है हमारा जीरो से लेफ्ट साइड में क्या आता है? निगेटिव नंबर, -1 -2, और जीरो के राइट साइड में जो जाता है वो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर 1 2। तो क्या हम नंबर लाइन के सभी पॉइंट पर रूट लगा सकते हैं? सभी पॉइंट पर अंडर रूट एम के रूप का लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये निगेटिव नंबर भी है, और निगेटिव नंबर रूट के अंदर नहीं आएगा। निगेटिव नंबर जो है वो रूट के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर कोई नंबर निगेटिव नंबर रूट के अंदर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इमेजिनरी नंबर हो जाता है, और हमें इमेजिनरी नंबर अभी नहीं पढ़ना है। और क्या होगा? और क्या कारण हो सकता है? निगेटिव नंबर जो है वो कभी भी रूट के अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, एम क्या है? जहाँ एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या है? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। लेकिन एक बात गौर करने की बात यहाँ ये है कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो नंबर लाइन पे यहाँ कौन सा नंबर भी आता है? निगेटिव नंबर भी आता है। तो ये इस फॉर्म में हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए भी ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड जो होगा वो भी फॉल्स हो जाएगा। अब स्टेटमेंट थर्ड की बात करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है कि क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? क्या सभी रियल नंबर जो है वो इरेशनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर जो बना है हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से बना है। रियल नंबर जो बना है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से बना है। दोनों पार्ट के मिलने से ही तो हमारा रेशनल नंबर बना है। ये दोनों रेशनल और इरेशनल दोनों पार्ट के मिलने से तो हमारा रियल नंबर बना है। जब दोनों के मिलने से रियल नंबर बना है तो सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर कहाँ से हो जाएगा? या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर भी नहीं होगा। इसीलिए रियल का कुछ पार्ट क्या है? रेशनल है, और कुछ पार्ट इरेशनल है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि
रियल नंबर जो है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, इसीलिए सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज रेशनल। अगर नहीं होगा तो वैसे एक नंबर का एग्जांपल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट रेशनल होता है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन सा नंबर इरेशनल होगा, किस नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो इरेशनल होगा। जैसे √2, √3 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ये सब क्या इरेशनल है। लेकिन अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ रहा है? 2 आ रहा है। तो √4 का स्क्वायर रूट 2 निकल के आ रहा है। तो 2 क्या है? 2 क्या है? एक इंटीजर है। 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। जो कि इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर, सॉरी, जो कि रेशनल नंबर है, न कि इरेशनल नंबर। तो 2 क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम आंसर में क्या देंगे? आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर √4 लिखेंगे, या फिर बराबर में 2 भी कर सकते हैं। और अगर कोई और नंबर देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो? √9 भी दे सकते हो, क्योंकि 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा? 9 का स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा वो 3 आएगा। तो हम आंसर में या तो √4 दे सकते हैं या तो √9 दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कि √5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम बात करें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की, तो हमें इससे पहले क्या पता होना चाहिए? √4 पता होना चाहिए। √4 पता होना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें √n+1 फाइंड करना है या किसी नंबर लाइन पे √n+1 को लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? पहले √n पता होना चाहिए। √n पता होना चाहिए, तो हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले √4। तो √4 क्या है? √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकल के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 का क्या 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल के 2 आ जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे, अब हम एक नंबर लाइन खींचे, अब ये 0 ऑर्डिनेट हो जाएगा। अब 0 से लेफ्ट साइड हम जानते हैं कि कौन सा नंबर होता है? निगेटिव नंबर होता है। निगेटिव नंबर होता है -1, -2, और राइट साइड में इस साइड जो चलता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। ये क्या होगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें क्या पता है? √4 पता है। √4 क्या है? 2 है। 2 ही तो है √4। अब जिस पॉइंट पे, नंबर लाइन के जिस पॉइंट पे 2 आया है, हमारा 2 है, इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इसी पॉइंट पे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल दिए। वन यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल दिए। अब इस परपेंडिकुलर वाले लाइन को, अब इस परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम किससे मिला देंगे? 0 ऑर्डिनेट वाली लाइन से। 0 से मिला दिए, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? एक, ये क्या बन गया? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? 2 हो गई। तो इसका नाम हम दे दिए O, इसे हम नाम दे दिए A, और इसका नाम हम B दे दिए। लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई इशू नहीं है। तो क्या हो गया ये? OAB। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमारा यहाँ क्या, बस इसी मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है? ओ बी है। हाइपोटेनस हमारा क्या है? ओ बी है। तो हम ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ओ बी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी ही तो है परपेंडिकुलर। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ओ ए ही तो है, प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं ए बी की। तो ए बी कितना डिस्टेंस लिए थे हम? 1 यूनिट का लिए थे। तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है हमारा? ओ ए क्या है? ओ ए जो है इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसको स्क्वायर करने के बाद फाइनली जो यहाँ से निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 + 4 बराबर 5। 1 + 4 बराबर 5। अब ओ बी बराबर क्या निकल के आ रहा है? √अंडर ±√5 आ रहा है, ±√5 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? ओ बी बराबर क्या लेंगे? ओ बी बराबर √5 ले लेंगे। ओ बी बराबर क्या लेंगे? √5 ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? √5। अब क्या करेंगे? अब इसे नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? अगर हम इसे रेडियस मान के, अगर √5 वाली लाइन को हम रेडियस मान के यहाँ पे कंपास रखें और बी पॉइंट पे हम पेंसिल रखें, एक आर्क खींचें, तो ये आर्क कहाँ करें? ये आर्क इस तरह से खींच दिया हम। तो ये आर्क अब जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन पे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही √5 हो जाएगा। कैसे? देखते हैं। अगर हम इस वाले लाइन को रेडियस मान लिए, इसे हम रेडियस मान लिए, और यहाँ से एक आर्क खींच लिए, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क खींचे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी r हो जाएगी। और अगर इधर नीचे खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। और अगर इधर खींचे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। यहाँ खींचेंगे, यहाँ भी r, कहीं पर भी खींचेंगे तो अगर इसे रेडियस मान के हम किसी भी तरफ कोई आर्क खींचें तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेम रेडियस होगी। अगर ये डिस्टेंस सेम है, अगर हम आर्क खींच दिए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? √5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.3 के साथ।